प्रिय साथियों, आज हम एक नए वीडियो में आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। आज हम प्रकृति की छटा में बैठ करके एक अपना ऐसा चिंतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु की क्या माया है। उस प्रभु का बड़ा ही अद्भुत खेल है जो उसने रचाया है। हम सभी को इस संसार में पैदा किया, जैसा कि तमाम संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों के बीच में हम सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आज सुबह मैं टहलने के लिए गया। जब मैं टहलने को गया तो सड़क पर एक मेढकी जो है मरी हुई चिपकी हुई थी। तब तक हम देखते हैं कि सवेरा हो जाता है तो एक कौवा जो है आकर के उस मेढकी को चिपकी हुई है सड़क पर, उसको अपनी चोंच से उठा लेता है और उठा करके जाके अपना भोजन बना लेता है। तो दिमाग उस समय बड़ा ही चिंतित होता है कि देखिए प्रकृति की व्यवस्था, कि उस व्यवस्था ने किसी भी जीवधारी को भूखा नहीं रहने दिया। किसी न किसी रूप में उसे भोजन उपलब्ध कराता है, जो उसकी चाहत है, जिससे उसके भूख मिट सकती है, उसका कहीं न कहीं से प्रबंध करता है। तो ये हमारे एक साथी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि देखो, कौवा जो है आके और मेढकी को सड़क से चिपकी हुई थी, जो मरी हुई थी, चिपकी थी, उसको ले गया। बोले कि वो उसका भोजन है। तो मेरा वहां पर दिमाग घूम गया। वास्तविकता देखिए आप, प्रकृति की व्यवस्था, और प्रकृति में ही ईश्वर है। कि मैंने जब ये चिंतन किया तो आज तक मैंने देखा कोई भी जीव जंतु मनुष्य को छोड़ करके सड़कों पर ऐसा पड़ा हुआ नहीं मिला जो भूख से मर रहा हो, तड़फ रहा हो और ये कह रहा हो कि हमें भोजन लाइए। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि सब ज्यादा या कम जो भी मिले, लेकिन वो खाके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं। उनकी व्यवस्था देखिए, बच्चों को भी पालते हैं और उन बच्चों को भी ला करके भोजन खिलाते हैं। तो मैं ये चिंतन करता हुआ सोचता रहा कि आखिर में इस प्रकृति में जो ईश्वर है, वो ईश्वर का इतना बड़ा करिश्मा है कि हम देख रहे हैं कि सारे जीव जंतु इस दुनिया में रह करके, जिनके लिए न आवास की व्यवस्था है, न उनका कोई ठिकाना है कि आज कहाँ रहेंगे, कल कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, न उनके कोई सुख दुख की पूछने वाला है। केवल पशु पक्षी भूखों वही मर रहे हैं जिनको कैद किया हुआ है, चाहे जिस रूप में कैद किया हो। चाहे गांव में किसान ने अपने घर पे गाय भैंस बकरी जो भी पाल रखी है, उसको चारा न डाले तो भूखों मरेगी। सर्कस वाले हाथी बड़े बड़े जानवर रखते हैं, अगर उनको भोजन न दें तो भूखों मरेंगे। अगर खुला हुआ प्रकृति में छोड़ दिया जाए उस आसमान के नीचे, तो कोई भूखों नहीं मर सकता। ये प्रकृति की व्यवस्था है, जो जिस रूप में है उसको भोजन मिलेगा। तो चिंतन करते हुए मैं जब इस बात पर पहुंचा कि आखिर में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आवास की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था अपने बौद्धिक क्षमता के द्वारा जितना भी हो सके करता है। फिर भी
आदमी भूखों मरता है। तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं कि फलाने जगह भूख की वजह से इतने बच्चे मर गए, इतनी आत्महत्या कर ली गई। आखिर में क्या कारण है? जबकि कहा भी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब बड़े भाग्य से इस मनुष्य का शरीर मिला है, उसी परमात्मा ने इस मनुष्य का शरीर दिया है, फिर भी मनुष्य की ये स्थिति क्यों? तो मैं चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वास्तविकता यह है कि ईश्वर ने, इस प्रकृति की व्यवस्था ने मनुष्य को अपना जीवन बिताने के लिए बहुत कुछ दिया है। सब कुछ मनुष्य को दे दिया। सब तेरा ही अधिकार है, जा जो चाहे तो कर ले। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये इस तरीके के 5 तत्व उसके भीतर भर दिए हैं। इनके द्वारा तुम अपनी व्यवस्था को बना सकते हो, चला सकते हो, और इनके द्वारा आप अपनी व्यवस्था को बिगाड़ भी सकते हो। तो उसको सही रूप से चलाने के लिए फिर ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दे दिया, विवेक रूपी बुद्धि दी। बोध इसलिए दिया कि जो आपको हमने जो डिवाइस 5 दिए हैं, इनके ऊपर आप नियंत्रण रखें। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा। आप जैसा भी अपने जीवन को चलाना चाहें, चलाइए। ये प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी उस प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यवस्था, जो बौद्धिक क्षमता है, उसका दुरुपयोग करके मनुष्य ने मनुष्य को ही गिराने का काम चालू कर दिया। ये आज से नहीं, सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। आपने देखा, हमने देखा, सुनते आ रहे, इतिहास गवाह कि बड़े बड़े युद्ध हुए। वे युद्ध किसने किए? आदमी ने। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बिगाड़ी गईं। किसने बिगाड़ी? आदमी ने। घर द्वार फूंक दिए गए। किसने फूंके? आदमी ने। बड़े बड़े नरसंहार किए। किसने किए? आदमी ने। और व्यवस्थाओं को भी जो बनाया, वो आदमी ने ही बनाया। बड़े युद्ध हुए, नरसंहार हुआ, उसके बाद जो शांति व्यवस्था हुई, वो भी आदमी ने ही स्थापित की। तो हम ये देखते आ रहे हैं कि जब सब कुछ आदमी कर रहा है, और आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भूखा भी मरना पड़ रहा है, जबकि प्रकृति ने इतनी अतुल संपदा जो दिया है, ये बिल्कुल फ्री में दिया है मनुष्य को कि आप ये ले जाइए। और इस पृथ्वी का कहना भी है कि आप मेरे मेहमान हैं, आप इस धरा पर आए हैं, मेरे मेहमान हैं, आप इसका उपभोग करिए, जो चाहे वो करिए, लेकिन इसके मालिक मत बनिए। अगर मालिक बनोगे तो संकट पैदा होगा, मालिक आप रह ही नहीं सकते। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मानव इस पृथ्वी का मालिक बन रहा है, और उसी मालिक बनने की प्रक्रिया में जो आदमी भूखा मर रहा है, वो मनुष्य ही देन है। क्योंकि वो मालिक बन करके सारी पृथ्वी की ये अतुल संपदाएं जो हैं, उनको इकट्ठा करके उनको अपना केवल कब्जा कर रहा है कि हम इसके मालिक हैं, हम ही इसका उपभोग करेंगे, हम मेरे ही अनुसार इसका वितरण होगा, हम जो चाहेंगे करेंगे। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य को दबाने की कोशिश करता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये सभी को पता है कि आज हम आए हैं इस दुनिया में, कल हमको जाना है। कोई नहीं बचा, चाहे भगवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई हो, इस दुनिया से सबको जाना पड़ा है। राजा हो, रंक हो, फकीर, कोई भी हो, सबको जाना है। जब हम ये जानते हैं, फिर मेरी ऐसी मानसिकता क्यों? ये ईश्वरी जो प्रदत्त हमें विवेक जो मिला है, उसका हम सही प्रयोग क्यों नहीं करते? आज हम देख रहे हैं
कि पूंजीपति है, पूंजीपति फैक्ट्री लगाता है, अच्छी बात है, जनता की सेवा के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए उसने फैक्ट्री लगाई, तरीके 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 के उसमें विभिन्न सामान बनाए गए जो हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं। तमाम गाड़ियां बनाई गई, तमाम हवाई जहाज बनाए गए, तमाम किसानों के औजार बनाए गए, तमाम इस तरीके से मेरी संसाधन को पूर्ति करने के लिए तमाम इंजीनियरिंग व्यवस्था से तमाम मशीनें बनाई गई। अच्छी बात है, लेकिन उन मशीनों को बनाने वाले, उन फैक्ट्रियों को चलाने वाले जो कारीगर है, वो जिंदगी भर उसमें कार्य करता है और अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाता, हमेशा कर्ज में ही डूबा हुआ रहता है। जहां तक हमने ज्यादातर देखा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसी कड़ी में कहीं न कहीं वो पूंजीपति, अगर वो 10 करोड़ की पूंजी लगाता है तो एक साल में 50 करोड़ हो जाता है, 50 करोड़ की लगाता है तो अरबों बढ़ जाती है। ऐसा क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वो अपने उस फैक्ट्री में या अपने अधीनस्थ जो भी उसने श्रमिक वर्ग लगाया है, उसका वो कहीं ना कहीं शोषण कर रहा है। क्योंकि उस अर्निंग व्यवस्था में, उस अपनी जो कमाई की है, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा अपने कारीगरों को भी दे, वो भी खुशहाल बने, वो भी अपने बच्चों का सही तरीके से भरण पोषण कर सके। और जो सरकार है, उसकी भी इनकम टैक्स की चोरी न करे, उसकी भी चोरी न करके सही तरीके से उसका भी भुगतान करे। और मानवीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता कि अगर गरीब है और अगर वो गरीब की मदद करे तो अच्छी बात है, गरीब की मदद न करके वो किसी ट्रस्ट में, किसी देवालय में, कहीं पर भी जाकर के करोड़ 2 करोड़ सोना चांदी दान में दे देगा, लेकिन जो इसकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, जो गरीबी के कगार पर है, उसको खाने के लिए नहीं देगा। ये जो मेरी मूल भावनाएं हैं, इसमें हम अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें अपने उस विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि मानवीय जीवन हमारा ऐसा हो कि हम मनुष्य को मनुष्य समझ करके उसके साथ मानवीय व्यवहार करें। क्योंकि कोई भी मनुष्य मनुष्य के ही पास जाएगा, मनुष्य के ही पास उठेगा बैठेगा, मनुष्य ही बातचीत करेगा, उसका जो भी व्यवहार होगा वो मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से एक बहुत इतिहास की कहावत है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो राजा पुरु, जो बहुत एक महान योद्धा था, वो सिकंदर से बहुत वीरता के साथ लड़ा और लड़ने के बाद अंतोगत्वा वो हार जाता है। जब सिकंदर ने उसको बंदी बना लिया और सिकंदर जब उससे पूछता है कि बताइए, आप तो अब मेरे यहाँ बंदी हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने एक ही जवाब दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ व्यवहार करते हैं वो आप व्यवहार करें। सिकंदर आश्चर्यचकित हुआ और उसने उसको यथोचित सम्मान दिया, वही व्यवहार किया जो राजा राजाओं के साथ करते हैं। उसने वहां अपने विवेक का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया। तो हम ये देखते हैं कि हम ये क्यों भूलते चले जा रहे हैं। मेरा मानवीय दृष्टिकोण एक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ क्यों जा रहा है। हर आदमी सोचता है, शायद कभी न सोचा हो, कि हम 10 मकान बनवा लें। 10 मकान तो आपने बनवा लिए, क्या आप 10 में रह लेते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वो अंतिम समय आएगा तो वही एक चारपाई की जगह आपको मिलेगी लेटने के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, उसके अलावा आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और जब आप जाएंगे इस दुनिया से तो आपको वही जो 5-6 फीट का, जो 7 फीट का जो गड्ढा खोदा जाता है या जो व्यवस्था बनाई जाती है, वहां पर लगा दिए जाओगे, वहां पर रख दिए जाओगे। इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सोचें। तो आइए हम मिलकर के एक ऐसा वातावरण पैदा करें
कि सबका भला हो। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी साफ है तो तीरथ घर में मथुरा काशी है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आइए हम सभी लोग मिलकर के सही वातावरण बनाएं। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यही गुजारिश के साथ जय श्री कृष्ण।